अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैत ख़ान और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं कि कुछ ऐसे गिरोह इस दुनिया में, पाकिस्तान में या एशिया, हर जगह पे काम करते आ रहे हैं जो कि इस पूरी दुनिया को एक वन वर्ल्ड ऑर्डर में चलाना चाहते हैं। इस सब के बारे में हम आज मुलाकात करने आए हैं डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वाइसलाम। डॉक्टर साहब, हमें बताइए, कुछ आगाह कीजिए हमारे नाजरीन को कि हमारे ये जो फ्री मेसन्स या इल्यूमिनाटी, ये कि इनमें क्या फ़र्क है और ये लोग कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, और ये हमारे पाकिस्तान में कब से इनके ऑपरेशन चल रहे हैं। देखें, ये असल में यहूदियों से अलग हुआ एक गिरोह है जो कि किसी मज़हब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लादीन लोग हैं ये, और ये सारा सरीहन सिर्फ़ और सिर्फ शैतान के पुजारी हैं, इबलीस के पुजारी। अब वो अल्लाह का दुश्मन है। दुनिया में जो जो इस वक्त फितरत के अपोजिट जो कुछ होता आ रहा है वो सब करवाने वाले ये है। इस्लाम दीन फितरत पे है। आपको जो चीज़ इस्लाम में ऐसी कोई नज़र आए कि जो कि फितरत के ख़िलाफ़ है, आप समझ जाएं कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं, वो बाहर से शामिल की जा रही है। पाकिस्तान में ये लोग फ़ैशन के नाम पे, मॉडर्न होने के नाम पे, डिजिटलाइजेशन के नाम पे बहुत कुछ हम पे प्रमोट कर रहे हैं। आप अक्सर आजकल सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि आपको रोज़ किसी ना किसी मर्द या औरत का जो मीडिया से रिलेटेड हो या गैर मीडिया से रिलेटेड हो, उसका कोई ना कोई स्कैंडल मिलता है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती जा रही है हमें कि अपने आप को बरहना करना और प्रमोट होने के लिए, मशहूर होने के लिए, ये सबसे बड़ा उनका इस वक्त एजेंडा हम लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब इन लोगों को ये चीज़ हम में डालने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि ये हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो मुसलमान कम्युनिटी है उससे सबसे ज़्यादा खाइफ है। मेरे एक दोस्त थे कनाडा में, वो किसी शॉपिंग मॉल में गए तो उनका ज़रा गेटअप जो था वो ज़रा फ़िका जाफरिया वाला था। तो उनको एक यहूदी ने देखा तो वो उनसे रोक के, तो उसने इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्टार्ट की। तो उसको कहता है कि तुम अहले तशीह शिया? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा हम लोग जो है ना, तुम लोगों को पूरी दुनिया में कहीं नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे अली ने हमारे मरहब को मारा था। मरहब इनका एक सरदार था, हज़रत अली की एक जंग है, जंग खैबर। तो ये लोग अपनी तमाम पुरानी रवायात को, अपने मामलात को लेके चलते आ रहे हैं। अब आज बात करते हैं हम रूटीन में हमारे इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं। आपने आजकल देखा होगा एक ब्लू कलर का एक शीशा जिसको नज़र बट्टू कहा जाता है, एक ईवल आई ब्रेकर कहा जाता है, जिसके अंदर एक सफ़ेद बाउंड्री होती है, उसके अंदर एक काला निशान होता है, वो बहुत प्रमोट हो रहा है। उसकी ज्वेलरी भी आ रही है, हमसा हैंड आ रहा है, उल्टा हाथ बना होता है, पेंडेंट आ रहे हैं लड़कियों के, रिंग्स आ रही हैं, इयरिंग्स आ रहे हैं। उसको ये लोग नज़र बट्टू के नाम पे प्रमोट कर रहे हैं, जबकि उसका नज़र बट्टू से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप टर्किश की एक सीज़न है, एक नेटफ्लिक्स पे आपको मिलेगी डैबी के नाम से, आप वो देखें तो आप उसमें दिखाया गया कि जादू किस तरह से होता है, और एक्सरसिज्म कहते हैं किसी इंसान के जिस्म से जिन निकालने का अमल। तो आप जब वो देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा ये चीज़ कि वो जो नीला शीशा है, नज़र बट्टू, वो जादू में इस्तेमाल हो रहा है। हमें तो आज तक यही बताया गया कि जो ये टर्किश हिस्ट्री से है और कि मुस्लिम हिस्ट्री से हमें बताया जाता है इसका कि ये रिलेटेड है और इसे नज़र वटू के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब उसी टर्की की एक जो सीज़न है हॉरर डैबी, उसमें दिखाया जा रहा है कि जादू में इस्तेमाल हो रहा है ये, ठीक है। और मैं इसके बारे में पहले लोगों को बता चुका हूँ कि आप अपने घरों से इसको निकालें। हाँ, अल्लाह का कलाम है, आप अल्लाह का जो कलाम आपको अता किया गया वो आपको जादू, जिन्नात, जिस्मानी और कितनी रूहानी बीमारियों से आपको बचाता है। आप उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, हम डॉक्टर साहब, हम देखा करते थे कि हॉलीवुड के कुछ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, जिस तरह मैडोना बहुत मशहूर है और वो ओपनली इसको एक्सेप्ट करती है कि मैं इनको फॉलो करती हूँ, और वो अपने गाने भी उस हिसाब से बनाती है। तो क्या आपका ख्याल है कि ये पाकिस्तान में भी ये इस तरह से आया है? देखिए, पाकिस्तान के भी कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। असल में मकसद ये है कि शैतान को खुश करना। अब ये लोग इस वक्त कर रहे हैं दज्जाल के आने की तैयारी। कोरोना जब आया था तो मैंने कोरोना के बारे में कहा था कि ये दज्जाल का, इल्यूमिनाटी वालों का बनाया हुआ है। वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का, ये उसके लिए किया जा रहा है। आज वो चीज़ साल बाद साबित होगी। आपकी इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे कहा जा रहा है कि मक्का मदीना में कोरोना नहीं दाखिल हो सका, हमें वहाँ से कोरोना का केस नहीं मिला। आपके पाकिस्तान के कितने नामवर जो एंकर पर्सन हैं उन्होंने इस पर वीडियोज़ बनाई हैं, इस पर इंटरव्यूज़ किए हैं, BBC की रिपोर्ट आ चुकी है। अब ये रवायात में लिखा है कि दज्जाल मक्का मदीना दाखिल नहीं हो सकेगा, अभी उसका बनाया हुआ। और जब कोरोना आया, कोरोना आने के बाद इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, उनके हेल्थ मिनिस्टर, उसके अलावा 3 मिनिस्टरों ने ये मीडिया पे आके कहा है
कि कोरोना से निजात सिर्फ हमारा निजात दहिंदा दज्जाल देगा, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। और हम लोग उसको, वो आ चुका है और हम लोग जल्द उसके आने का ऐलान करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा गाइड करें कि ये वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और इसको क्या मकासद है? देखें, वन वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि हमारे अंदर से इंसानियत, हमारे अंदर से हमारा दीन, जो हमारे अंदर माँ बहन का एक फ़र्क हमें बताता है, वो लोग ये ख़त्म करना चाहते हैं। अब जो 5G हमारे अंदर चिप लगेगी, उसका बाइनरी कोड जो सिस्टम है वो 06 है, 6 इल्यूमिनाटी का नंबर है, ठीक है। अब ये अगर चीज़ें इन लोगों से रिलेट कर रही हैं तो इसके कोई ख़ास मकसद है, एक पूरी प्रॉपर गेम है। सुपर कंप्यूटर नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। BBC की 2015 की रिपोर्ट है कि इजराइल जिन्नात के ज़रिए पूरी दुनिया में जासूसी कराता है और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, और वो आज चीज़ होती आ रही है। तो अब आप इसके बारे में हमें कुछ गाइड करेंगे कि पाकिस्तान में ये कब से है, और हमें कुछ पिछले आर्काइवल्स में से हम देखते थे तो उर्दू में उनके लिखे हुए फॉर्म्स हमें नज़र आते थे। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस के पास इनका आज भी एक हॉल है जहाँ पे ये अपनी इबादत किया करते थे। तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये अभी भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और इतनी फ्रीली हैं, या इनको हम किस तरह स्पॉट कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जब से आपके हैलोवीन पार्टी शुरू हो गई है तब से ये खुल के सामने आ चुके हैं। 2 साल पहले की मैं इस्लामाबाद की एक वीडियो देख चुका हूँ, उसमें एक हैलोवीन पार्टी हो रही है, लड़के लड़कियाँ ड्रग्स ले रहे हैं, टेकीला शॉट्स ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सामने जो है इसका मुजस्मा पड़ा हुआ है इनके शैतान का, बैफोमिट का, ठीक है। अच्छा भाई, अब कुछ एंकर पर्सन ने मेरे से सवाल किया, जी वो तो एक इंजॉयमेंट का हिस्सा है, इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी जस्टिफिकेशन मान लेता हूँ। आपकी पार्टी करने में और उसका सामने मुजस्मा बनाने की क्या जस्टिफिकेशन आपके पास? उसका आपने मुजस्मा बना के क्यों रखा है? जो इनका शैतान है, जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसका आधा जिस्म औरत जैसा, ऊपर से नीचे से वो मर्द की तरह और शक्ल उसकी बकरे की तरह की है, उसके बनाने की क्या मकसद है? फिर लाहौर की आपकी एक यूनिवर्सिटी के कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट ने इसका एक स्टैचू बनाया और एक वो बिल्डिंग में रखा गया, जिसके बारे में फिर मीडिया पे खबरें चली और फिर उसको वहाँ से उठाया गया। इसकी क्या वजूहात हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा हमें गाइड करें कि इसके ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आती है या फिर ये मटीरियलिस्टिकली भी जो है लोगों को इस पे कंट्रोल किया जा रहा है? और ये जिस तरह हमें कहा जाता है कि जी हमारे ये जितनी खाने पीने की चीज़ें और इस तरह के बैंक्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें ये प्रोपेगेंडा या हमारा माइंड जो है मेंट किया जा रहा है इन चीज़ों के थ्रू, तो क्या इसमें कितनी हकीकत है, हमें बताएं। देखें, हर चीज़ अब इनके कंट्रोल में आती जा रही है। हम लोग चाहे तो किसी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। आप देखें, टर्की को 85-86 साल बाद हगिया सोफिया मस्जिद मिली, उन लोगों ने वहाँ पे 3.5 लाख लोगों का जुम्मा करवाया, इमाम के हाथ में तलवार पकड़ाई गई, ठीक है। आप अब उसी टर्न्योर में आप सऊदी अरेबिया को देख लें। सऊदी अरेबिया में हज है तो हज उन्होंने 1000 बंदे तक कर दिया, काबा के गिर्द उन्होंने बाउंड्री लगा दी, जो काबा आपको शिफा देता है। अब ये चीज़ जाहिर करती है कि आपके अकीदे कमज़ोर है। काबे के जो मतवली हैं इस वक्त, जो उधर के शाह फैमिली है, उन लोगों का क्या अकीदा होगा कि जो जिन लोगों ने काबे को ही महदूद कर दिया, बजाय के खोलने के और उधर से लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे, ठीक है, उन लोगों ने उसको बंद कर दिया। और उधर जो टर्की जैसा मुल्क है वो इस चीज़ को अल-ऐलान बयान करा कि जी हम खड़े हो रहे हैं, और 85 साल बाद 3.5 लाख लोगों का उन लोगों ने जुम्मा करवा दिया वहाँ पे। क्यों? ईमान की आपकी जो कुव्वत है ना वो कमज़ोर होती जा रही है। और मटीरियल के अलावा जादू और जिन्नात ने क़यामत से पहले फैलना है, बढ़ना है। ये अरूज पकड़ेंगे, उसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, उससे पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होना। और ये ताकतें मिलेंगी। इल्यूमिनाटी वालों से सब कुछ मांगा जाता है और वो सब कुछ देते हैं, और जब आपके तमाम मुतालबात पूरे कर देते हैं उसके बाद फिर वो आपसे मुतालबा रखते हैं जो कि गैर फितरी और गैर इंसानी होता है। अमेरिका में एक बंदा अरेस्ट हुआ, पेजाजू अलगाडियस उसका नाम था, वो इल्यूमिनाटी का मेंबर था, उसको इन लोगों ने सब कुछ दिया। अब जो इसकी जितनी भी ख्वाहिशात थी पूरी करने के बाद जो इसके सामने पहली डिमांड रखी इल्यूमिनाटी वालों ने, वो ये रखी कि तुमने अपनी माँ को रेप करने के बाद मर्डर करना है। उसने किया और वो अरेस्ट हुआ। जब उसको पुलिस ने घर से अरेस्ट किया, बाकायदा उसकी वीडियो बनी है, उसके घर में इल्यूमिनाटी के साइंस बने हुए हैं, स्टार्स ऑफ डेविड बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। और उसका शक्ल बड़ी, उसकी जो शक्ल है, उसका हुलिया वो है, आपको इंसानों जैसा नहीं मिलेगा। उसने पूरे जिस्म पे, पूरे चेहरे पे अपने वो छल्ले पहने हुए हैं, पायरसिंग करवाई हुई है, टैटू बने हैं, उसके मुंह पे गंजा, सर पे उसके टैटू बने हैं, इल्यूमिनाटी के उसने साइंस जो है वो टैटू करवाए हुए हैं। और हमारे यहाँ पे भी ये सब कुछ अब फैशन के नाम पे आ रहा है। आप आजकल यंग लड़कों तो देखें वो यहाँ पे ब्लेड लगवाते हैं,
हेयर स्टाइल उनके बड़े अजीब गरीब आ रहे हैं, वो तमाम जिन्नात का हुलिया है, जिन्नात से रिजेम्बलेंस मिल रही है इन सबको। सर इसके ये तो आपने बता दिया कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं ये इस तरह से काम करती हैं, लेकिन क्या इनके ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी सोसाइटीज़ या कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई रिलीजियस लेवल पे कोई हमारा काम हो रहा है इसके बारे में? किसी का भी नहीं हो रहा जी, कोई अपने अपने तौर पे कर रहा है तो वो कर रहा है, और जो करता है उसको फिर कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं, पहले ऑफर्स दी जाती हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, मुझे इन लोगों ने $80 लाख तक की ऑफ़र दिया, $50 लाख की ऑफ़र दिया, हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ काम करो। ठीक है, जब ऑफर्स को शटअप कॉल दिया तो फिर उसके बाद जी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे। हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क क्या, आप इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके इनके खिलाफ स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि इन लोगों ने कमज़ोर कर दिया। देखें, दज्जाल ने आके आपकी ख्वाहिशात पूरी करनी है, उसके बारे में जो एक किस्से कहानियों में आप बचपन से सुनते आ रहे थे, दज्जाल मुर्दे ज़िंदा करेगा और जो आप मांगेंगे वो आपसे देगा। ये आज इल्यूमिनाटी कर रही है। इल्यूमिनाटी की जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वो लोग जो नीचे लोग बैठे होते हैं जिनको अपना नया मेंबर बनाना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं जी आपकी डिमांड क्या है। एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, जी मेरी बीवी मर गई थी, मैं उसको गुड बाय कहना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ, मेरे सामने आ जाए। पर्दे के पीछे से उसकी बीवी निकल के आ जाएगी। उसकी बीवी नहीं होती, वो उसका हमजाद होता है, शैतान का रूप होता है, लेकिन उसको ग्रैब करने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए वो सब कुछ दिखाते हैं। एक बंदा है, वो कहता है जी मेरा बाप मर गया, मेरे बाप की प्रॉपर्टी थी वो मिल नहीं रही, उसका बैंक कोड नहीं मिला, मैं चाहता हूँ अपने बाप से बैंक कोड पूछूं, मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरा बाप सामने आ जाए। पर्दे के पीछे से निकल के वो आदत है। ये सब कुछ हो रहा है। दज्जाल की जो आइडियालॉजी थी वो सब पूरी दुनिया पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। मैं ये कहता हूँ कि यह क़यामत का फेज़ स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि क़यामत की जितनी निशानियाँ वो तमाम की तमाम सच हो चुकी हुई हैं। और जो उलमा कराम है तमाम बड़े मज़ाहिब के, वो कहते हैं कि ये जो आखिरी, अब ये जो 14वीं सदी है ना, ये क़यामत की सदी होगी। आप और मैं जो हम उम्र अब 30-32 साल के जो लोग हैं, इनके पोते पोतियाँ या उनकी औलाद बस वो क़यामत देखेगी। उसकी वजह यह कि तारीख़ की जितने भी मज़ाहिब हैं, जितनी भी किताबें, आपको क़यामत का जो ज़िक्र मिलता है वो 14वीं सदी का मिलता है। 15वीं सदी का नाम कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो उलमा कराम इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि ये क़यामत के फेज़ स्टार्ट हो चुके हैं। हमें नहीं पता अचानक से कब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो, क्योंकि उनके ज़हूर की निशानियाँ भी वो ज़ाहिर हो चुकी हैं। मस्जिद कूफा जो है, कूफा में इराक़ में, उसकी दीवार पे बड़ा सा शक आना था, एक लाइन आनी थी, दरार आनी थी, वो भी आ चुकी है। काबे पे हमला वो भी हो चुका है, आपके सामने है। मैं 2018 में जब होके आया हूँ तो उसके कुछ दिन बाद एक बंदे ने काबा की छत से खुदकुशी की। उसने काला लिबास पहना था, बल्गारियन था वो। उसके बारे में इन्होंने बयान दिया जी वो कन्वर्ट हुआ था मुसलमान। अगर मुसलमान कन्वर्ट हुआ था तो फिर खुदकुशी क्यों की? डिप्रेशन का पेशेंट या नफसियाती मरीज़ तो अल्लाह के घर जाके ऐसी काम नहीं कर सकता। और अल्लाह के घर नफसियाती मरीज़ों को जाने से शिफा मिलती है, उनको सुकून मिलता है। मैं होके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, मैं हर ज़ियारत करके आया हूँ, उम्रा करके आया हूँ, काबे के चारों कोनों से उसको चूमा है, दरवाजे को चूमा है, दीवारों को चूमा है, सब कुछ किया है। वहाँ पे जाके आपके ऊपर जादू जिन्नात जो कुछ भी है वो ख़त्म होता है। उधर जाके आप नफसियाती मरीज़ नहीं बनते। ये इल्यूमिनाटी की प्लानिंग थी। उनका एक बंदा था जिसने वहाँ खुदकुशी किया, मुसलमान बन के दाखिल हुआ। उसके कुछ दिन बाद एक बंदा पकड़ा गया जो गिलाफ़े काबा को आग लगाने लगा था। मिट्टी के तेल की बोतल थी और काबे के बिल्कुल पास से कुछ लोगों ने शोर मचाया, उसको अरेस्ट करके ले गए। हालिया कुछ दिन पहले एक बंदा गाड़ी लेके खाना काबा की तरफ चला गया, उसके गेट तक गया, वो गाड़ी लेके उसको उन्होंने पकड़ा। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग नहीं सोच पा रहे। हम लोगों को उलझाज कदर दिया गया। ये देखें ना, ये हमारे हाथ में पूरी दुनिया है। आप अकेले बैठे आप बोर नहीं होंगे। आप जो देखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है। आपने कभी नोटिस किया, फेसबुक आप यूज़ करते होंगे, आप फॉर एग्जांपल आपने हैवी बाइक लेनी है, आप हैवी बाइक सर्च कर रहे हैं, आपको कुछ दिन बाद अचानक फेसबुक पेज पे ना, फेसबुक पे हैवी बाइक के ना पेजेस आना शुरू हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? इनकी एल्गोरिदम्स कुछ हमें कहा जाता है कि इस तरह की हैं कि जो कर रहे हैं हमें। मेरे साथ ये 4-5 दफ़ा हो चुका है। मैंने एक मोबाइल का कवर लेना था तो मैं उसको सर्च कर रहा था तो मेरे सामने वही अमेरिका का ब्रांड है वो मूज़ के नाम से, और एक और है, वो दोनों के पेज मेरे सामने आ गए। फिर आपका मतलब है कि हमें फोर्स किया जाता है इन चीज़ों को ख़रीदने, हमें मजबूर कर दिया गया है। हमें हम जिस तरह की अब हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है, एक 6 माह का बच्चा भी जो है, उसको आप मोबाइल पकड़ा दें तो कई कई घंटे जो है वो उसके ऊपर ही लगा रहेगा, और वो क्या देख रहा है हमें नहीं पता, और वो क्या उसके जहन में बैठ रहा है। जिससे कि मैंने एक जिक्र किया था आपके साथ इस रिकॉर्डिंग से पहले, जिस तरह मैंने अराइवल्स एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें जो कार्टून्स थे उनको डिफरेंट शेप्स का, जो कि हम
PG-18 होती हैं, और उन तस्वीरों को मोल्ड करके तो उन्होंने कार्टून्स बनाए हुए थे, तो वो भी उनके दिमागों में ये चीज़ डाली जा रही है। देखिए जी, वो तो बड़ी पुरानी बात है ना। आप आज का देख लें, मिनियन का करेक्टर है, क्या है उसके यहाँ पे एक आँख है। देखिए ना आप, फितरी जो चीज़ें हैं ना वो नहीं बना रहे, आप गैर फितरी कर रहे हैं। ये जो हेलोवीन पार्टी है उसमें आप, एक शख्स आए साहब मुझे कहने लगे जी वो तो फ़ारूक साहब वो जस्ट एक आप अलग से कॉस्ट्यूम पहन के एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, मैं अभी अमेरिका में कर चुका हूँ। तो मैंने उनसे कहा जी अगर आपने कोई वैसे कोई कॉस्ट्यूम पहनना तो पहने, समझ में आता है, आप एंजॉय कर लें, मैंने आपकी जस्टिफिकेशन मान ली। लेकिन आप जिन्नात और शयातीन का गेटअप अपना रहे हैं। मैंने कॉस्ट्यूम देखा कि औरत है, उसने कॉस्ट्यूम पहना, वो प्रेगनेंट है, उसके जिस्म से आधा बच्चा बाहर है आधा अंदर है, और वो खून आलूद हुआ है, और बच्चे का जिस्म ऐसे है कि जैसे इंसान नहीं होता, जिन्न है, और औरत के मुंह से भी खून निकला और उसके हाथों पे खून लगा हुआ। मतलब एक गैर फितरी चीज़। असल लड़ाई है खून की, अल्लाह की और इबलीस की लड़ाई खून की है। इबलीस को जब निकाला गया अर्श से तो उसने ये 5 चीज़ें अल्लाह से मांगी थी, ठीक है। उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि मैं आदम के खून में खून की तरह गर्दिश करूँ। अल्लाह ने उसको ये अख्तियार दिया था और ये क़यामत तक उसके पास रहेगा। अल्लाह को खून वो पसंद है, ये जो हम कुर्बानी करते हैं अल्लाह को ये गोश्त नहीं जाता, अल्लाह को गोश्त नहीं चाहिए। जो हम एक अपना पैसा खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, सेक्रीफाइस करते हैं, और वो अल्लाह के नाम पे जो तकबीर फेरते हैं ना, जो अल्लाह के नाम पे खून बहाया जाता है, अल्लाह को वो खून पसंद है जो मेरे नाम पे बहाया जाए। उधर से इन लोगों को भी खून पसंद है। असल में जो लफ्ज़ है वो कबाला जादू है, काला जादू नहीं है। कबाला जादू भी इन्हीं का है, इनके हाथ उसके सहीफ़े, उसके तमाम जो उसकी किताबें थी वो लग चुकी हुई हैं। और ये हारूत और मारूत लेके आए थे, 2 फरिश्ते थे ये, ठीक है। अब वो एक अलग बहस है, एक अलग टॉपिक है। इसी की तरफ आना चाह रहा था कि जो मैंने सुना था कि मैडोना जो है वो कबाला जादू का जो है करती है इसको, इसके मंत्र शंत्र, और इसके गानों में भी अगर आप उसको उल्टा चलाओ वर्डिंग को, तो वो बेसिकली वो नोट्स और जो सारा कुछ है वो सब कुछ उसी से रिलेट करता है। इसके अलावा भी, मैडोना के अलावा भी आजकल एक सिंगर है, उसका नाम इंग्लिश में मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो अमेरिका में कंसर्ट्स करता है, तो स्टेज पे आके बाइबल के ऊपर थूक फेंकता है, नौज़ मिन ज़ालिक, बाइबल की तौहीन करता है, उस पर खून डालता है, उसको फाड़ता है और उसको ऐसे फेंकता है ऑडियंस की तरफ। और उसको अमेरिका में नहीं रोका जा रहा, उसको कहीं पे भी नहीं रोक रहे, उसको सब कुछ करने दे रहे हैं। फिर आप देखेंगे अक्सर कॉन्सर्ट्स में स्टार्स ऑफ डेविड बना होता है, उसमें से आग निकल रही होती है, वो लाल रंग का बनाते हैं, पिरामिड्स भी बने होते हैं और उस पर बने होते हैं, ठीक है। और ये इसमें खून इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और ये पीरियड्स का ब्लड यूज़ करते हैं, या औरतों का जिस्म काट के औरतों का खून ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप इनके जितने भी रिचुअल देखें उसमें आपको खून, काला लिबास और आग नज़र आएगी। बेसिकली पलीती की तरफ जो है अब नजासत है ना, नजासत, गैर फितरी चीज़ें, नजासतें, वो आपको इनमें नज़र आएंगी। वो इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें कबाला में, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है, इसको इसलिए निस्फ़ ईमान कहा गया। और ईमान से दूर करने के लिए उनको ये चीज़ें जाती नहीं है, लेकिन आपको ईमान से दूर करने के लिए, ताकि एक उनको चीज़ चाहिए जो कि बेसिक उनका काम है। शैतान को ताकत मिलती है, इबलीस को। आपके साथ एक जिन का बच्चा पैदा होता है, जिसे हमजाद कहा गया, सूरह कहफ में करीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। जो हमजाद पैदा होता है ना, सबसे पहले हर इंसान पे वही हमलावर होता है, वो जिन है जो सबसे पहले इंसान पे हमला करता है। आगे अब रमज़ान आने लगा है जी, रमज़ान में इबलीस कैद हो जाता है, तो फिर लोग बुरे काम क्यों करते हैं? बुराई तो नहीं रुकती फिर भी। उसकी वजह यह है, आपके साथ जो जिन है ना, उसको आपने, आपके साथ जो शैतान है उसको आपने खुद कंट्रोल करना है, आपने उसको खुद कमज़ोर करना है, अपनी रूह को मजबूत करके नेक अमाल करेंगे। आप नेक अमाल करेंगे तो आपकी रूह आपके हमजाद पे गालिब आएगी। अगर आप बुरे अमाल करेंगे आपकी रूह कमज़ोर हो जाएगी, आपका हमजाद आपकी रूह पे गालिब आ जाएगा, फिर वो आपसे सब कुछ करवाएगा। आप इस वक्त क्या नहीं हो रहा, एक केस आ चुके, आप मीडिया पे देख चुके हैं, कश्मीर साइड का एक बाप अपनी तलाक याफ्ता बेटी को 4 महीने से रेप करता रहा, 2 भाई अपनी बहन को रेप करते रहे, रिसेंटली एक बहन भाई ने शादी कर ली, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं हुई? कब्र के अंदर ख़वातीन मुर्दा औरतों के साथ ज़्यादती होती रही, मुर्दा खाने शुरू कर दिए। कोई एक ऐसा वाक़या बता दें जो क़यामत की निशानियों में से और अब तक ना हुआ हो। ये अली का एक फरमान है, मौला अली का, वो फरमाते हैं कि क़यामत से पहले एक वक्त आएगा कि मशरिक़ में बैठा शख्स मगरिब में बैठे शख्स को बग़ैर किसी आले के देख सकेगा। अभी तो हम मोबाइल से कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप, वाइबर, फेस टाइम, अब आगे ये भी ख़त्म हो जाएगा और वो वक्त बड़ा करीब है। तो आप हमें क्या इसके बारे में गाइड करते हैं कि अगर हमें इन लोगों से, इन चीज़ों से बचना हो तो हम क्या करें? देखें, सबसे पहली तो बात यह ना कि
अपने अंदर से जो माशरती बुराइयाँ उनको ख़त्म करें, अपनी अखलाकियात को मजबूत करें। अच्छा मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है पहले आप अच्छे इंसान बने। आपकी ज़ुबान से, आपकी हरकत से, आपके अमाल से किसी की ज़िंदगी तो नहीं ख़राब हो रही। आप घर में किसी को बहू बना के लेके आते हैं तो अपने बेटे को उससे दूर तो नहीं कर रहे, चुगली करके उन दोनों मियाँ बीवी में जुदाई तो नहीं डाली। शैतान का सबसे पसंदीदा तरीन अमल है, और सबसे पहला रूए ज़मीन पे जादू भी मियाँ बीवी में जुदाई का हुआ था। देखे ना, एक और लड़की शादी करके घर में आती है, अच्छा अब उस लड़के पे ना बचपन से जवानी तक माँ का या बहनों का होल्ड रहा होता है। जब वो आती है वो देखती है भाई बाहर से गैर लड़की आई है, भाई उसको टाइम दे रहा है, हमारे साथ बैठता नहीं, उसको शॉपिंग पे ले जा रहा है, उसको होटल ले जा रहा है, उसकी हर चीज़ पूरी कर रहा है। ये चीज़ माँ से और बहन से बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो उनके ऊपर जादू करवाने चल पड़ती हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा करवाने चल पड़ती हैं। फिर कहते हैं नहीं साड़ी नूह यहो जी आ गई। अच्छा अगर दामाद जो सैलरी ला के अगर बेटी को दे रहा है तो वो बड़ा अच्छा है, और अगर यही काम आपका बेटा कर रहा है, वो आप सैलरी ला के अपनी बीवी को दे रहा है, तो वो गलत है। मुनाफकत हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जेब में 10 लाख रुपया किसी का मैंने 50,000 कर्ज लेना है, जो मैंने बुरे हालात में लिया था मैं उसको नहीं दे रहा, ये क्या है? आप किसी का माल नाहक खा रहे हैं, ज़्यादतियाँ आप लोगों के साथ कर रहे हैं, चुगलियाँ करके घर आप ख़राब कर रहे हैं, जना फहाशी आप लोगों में आम हो चुकी है। अब हर शादी का हिस्सा है जी डांस करना है फैमिली ने। वो एक क्या कहते हैं, एक वो आइटम सॉन्ग पेश किया जाता है हर कपल की तरफ से बारी बारी। उसमें अब देखें ना, बाप बैठ के सारे वहाँ मजमे में अपनी बेटी को नचा रहा है, अपनी बहनों को नचा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें शैतान को खुश करती हैं, इबलीस को खुश करती हैं। आप इबलीस को खुश करते जा रहे हैं, आपके माशरे में जादू जिन्नात शयातीन फैलते जा रहे हैं। मुझे जब इन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया फेसबुक पे, तो मेरे से बात ही उन्होंने ये शुरू की कि अगर हम जादू ना हो ज़मीन पे, तो मेरा एक्चुअली प्रोफेशन है, मैं एक्सरसिज्म करता हूँ, ठीक है, मैं लोगों का रूहानी इलाज करता हूँ जादू का अकॉर्डिंग टू शरीयत मज़हब कुरान। तो कहते हैं कि जी अगर हम जादू ना फैलाएं तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारे बगैर कुछ नहीं है, तो हमारे लिए काम करो। फिर मुझे इन लोगों ने अपने बैफोमिट की अपने शैतान की तस्वीर भेजी और नीचे उसका मंत्र भेजा कि तुम कभी आजमा के देखना अपने अल्लाह की ताकत और इसकी ताकत को। अब ये भी आज के दौर में बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों के साथ बुरे मामला होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, लोग बेसब्रे होते हैं और वो काले जादू की तरफ ज़्यादा जाते हैं, रूहानियत की तरफ नहीं आते, क्योंकि रूहानियत में अल्लाह आपका सब्र भी आजमा रहा होता है। सर हमें कुरान पाक में कहा गया है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान जो है वो इन चीज़ों पर भी हावी है और चाहे तो इन चीज़ों को भी अपनी तरफ से मोड़ सकता है। तो हमें इसके लिए क्या अपना ईमान कमज़ोर कर जो हुआ है उसकी वजह से होता है, या फिर हमें ईमान अगर हम अपना मजबूत करें तो हम इन चीज़ों को अपने से दूर कर सकते हैं? सूरह ज़ुखरफ है कुरान पाक में, उसकी आयत नंबर 36 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग मुझे रहमान की याद से दूर होते हैं, मैं उनके पीछे शयातीन को लगा देता हूँ। अब शैतान एक फितरत का नाप है, वो जिन्नात में भी है, इंसानों में भी है। मैं उनके पीछे शयातीन को लगा देता हूँ, फिर वो शयातीन उस इंसान को मेरे रस्ते से दूर करते चले जाते हैं। हज़रत अली से किसी ने पूछा, मौला हमारे पे मुश्किल वक्त आ गया, बुरा वक्त आ गया, परेशानी आ गई, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी आजमाइश है या अल्लाह की तरफ से हमारी पकड़ हो गई है? तो मौला अली ने जवाब दिया, अगर मुश्किल वक्त परेशानी में बुरे हालात में आप नफली नमाज़ें पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, सदका खैरात करें, अल्लाह से ज़्यादा माफ़ियाँ मांगें, वो समझ लें आपकी आजमाइश है। लेकिन अगर किसी बुरे हालात में, परेशानी में और मुश्किल वक्त में आप इस तरह की बातें करें कि पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं, अल्लाह हमारी नहीं सुनता, अल्लाह ने सारी परेशानियां हम पे डाल दी हैं, अल्लाह नू साडा घर ही लभ गया, अल्लाह नू होर कोई नज़र नहीं आता। लोग इस तरह की आगे पंजाबी में, इंग्लिश में, उर्दू में इस तरह की बातें करते हैं, अपने अकीदे को बताते हैं। अब ये बातें हैं मायूसी की, कुफर की। अब जो बंदा ऐसी बातें कर रहा है ना, बुरे हालात, परेशानी, मुश्किल में, वो समझ ले उसकी अल्लाह ने पकड़ कर लिया। अब वो पकड़ किस लिए किया? वो अपनी बुरी आदत अपने अंदर से ख़त्म करें। जब तक आप वो बुरी आदत नहीं ख़त्म करेंगे, आपका वो जादू नहीं ख़त्म होगा आपके ऊपर से। आपके ऊपर से बुरा वक्त नहीं कभी भी टलेगा। सबसे पहले ज़रूरत है उसको, उस जड़ को ख़त्म करने की। आपने वो जड़ ख़त्म नहीं किया, आप अपने अंदर से बुरी आदत ख़त्म नहीं कर रहे। अब कोई बंदा शराब पीता है और वो पोजेस्ड है, उसके ऊपर जिन्न भी हैं, वो मुझे कहे मैंने आपसे रूहानी इलाज करवाना है, बल्कि मेरे साथ हुआ ऐसे। मैं गिलगित जा रहा था तो रास्ते में एक बंदे का फ़ोन आया, लाहौर का ही है, वो जी मैंने डॉक्टर साहब आपसे इलाज करवाना है अपना। अब उसके बोलने के अंदाज से मुझे पता लग गया कि ये शराब पीता रहा है। तो मैंने उसकी तस्वीर भी मंगाई, मैंने उसका चेहरा देखा, मैं कहा तुम शराब पीते हो? हाँ जी कभी कभी। मैं कहा मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। नहीं जी क्यों जी, उसकी क्या वजह है? मैं तो कभी कभी पीता हूँ, फंक्शन टू फंक्शन शो किया। मैं कहा तुम्हारे अंदर नजासत है, मैंने तो इलाज करता हूँ रूहानी, उसने तो असर ही नहीं करना तुम पे।
उसके लिए ज़रूरी है तुम शराब छोड़ो फिर मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकता। लोग इन चीज़ों को नहीं समझ रहे, लोगों को बस अपना काम चाहिए चुटकी बजाने में। अल्लाह की तरफ आप आ नहीं रहे, ताकतें हासिल करने की आपको पड़ियाँ चिल्ले चपाटे कर लें, हम तंत्र मंत्र कर लें, ये मिल जाए हमें वो मिल जाए, रातों रात अमीर हो जाए, वो फ़लाँ लड़की मेरे हाथ में आ जाए, मैं उससे शादी कर लूँ, बड़ा कुछ हम लोग प्लान करते हैं। लेकिन जो असल है, हकीकत है, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है, कुरान में अल्लाह कहता है मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वो इबादत सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं है, रोज़े ज़कात हज नहीं है, उससे पहले अखलाकियात भी हैं, मुआशरियात भी हैं कि आप मुआशरे में ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। 5 करोड़ रुपये के आपने लगा के मस्जिद बना दी है, लेकिन दाएं बाएं के जो आपके पड़ोसी हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनकी बच्चियां घर में कुंवारी बैठी हैं, उनके पास जहेज़ देने के लिए पैसे नहीं हैं। जहेज़ एक लानत है खैर, लेकिन आज सोसाइटी कैसा है ना, जिसके पास जहेज़ नहीं है, अच्छा उस बच्ची की शादी नहीं होती। तो वो ऐसी आपकी 5 करोड़ की मस्जिद बनाने का क्या फ़ायदा, जब आपके दाएँ बाएँ वाले, अल्लाह कुरान में कहता है मैं हकूक़ अल्लाह माफ़ कर दूँगा, हकूक़ इबाद माफ़ नहीं करूँगा। नमाज रोज़े ज़कात हज अल्लाह हमारे मुँह पे दे मारेगा, क्यों? वो उसकी वजह यह है कि हमने इंसानों के हकूक़ नहीं पूरे किए होंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक साहब, और इन्होंने हमें गाइड किया और हमें बताया कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ किस तरह काम कर रही हैं और कहाँ किस तरह क्या करती हैं। तो इस सब के साथ आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।